इस वीडियो में बात करते हैं सबूत के भार पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 कहती क्या है? सबूत का भार किस पर होगा? सबूत का भार किस पर होगा? जब कोई व्यक्ति न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय उसके विधिक अधिकार और दायित्व के बारे में फैसला दे और उन आधारों पर दे जिसका वो प्रख्यान करता है, तो उस व्यक्ति को ही साबित करना होगा। मतलब सबूत का भार कभी बदलता नहीं है। और जो व्यक्ति मुकदमा लाता है और किसी विवादग्रस्त तथ्यों की सकारात्मकता की मौलिकता का समर्थन करता है, तो सदैव सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक दूसरे आदमी पर एलिगेशन ये लगाया कि सर ये ज़मीन मेरी है और उन्होंने कब्जा कर रखा है और मुझे ज़मीन दिलाई जाए। न्यायालय से मैंने क्या कहा? बी ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, मुझे ज़मीन वापस दिलाई जाए। तो ये बात मुझे ही साबित करनी होगी। यदि मैं साबित नहीं कर पाया तो मेरी ज़मीन नहीं होगी। मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम साबित नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा जो ज़मीन पर रह रहा है वो साबित करेगा। ये मुझे अधिकार नहीं है। ये है सबूत का भार 101 में। 102 में क्या है? साबित करने का भार। ध्यान रखिएगा, ये सदैव बदलता रहता है और जिस पक्षकार पे जाएगा, यदि वो असफल हो गया या नहीं बता पाया तो वो असफल हो जाएगा। इसमें भी एक उदाहरण ले लीजिए आप। हमने दस्तावेज के आधार पर, प्रनोट के आधार पर कहा कि बी ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं और वो दे नहीं रहे हैं और गवाह है सी। बी को करना क्या चाहिए? बी ये कह देता कि सर हम जानते नहीं हैं, दस्तावेज पता नहीं क्या है, फ्रॉड है, ये है, तो सब कुछ हमें ही साबित करना पड़ता। लेकिन इस मामले में बी ने क्या कहा? सर ए ने अर्थात हमने इनसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए। तो न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय का मानना क्या हो जाएगा? भाई देखो दस्तावेज तो असली है। अब सबूत का भार बी पे चला गया। उसे साबित करना पड़ेगा कि आपसे कब और किन परिस्थितियों में ज़बरदस्ती साइन कराए गए और साइन कराने के बाद आपने फिर क्या किया। उसने कह दिया हमने थाने गए थे, देखिए रिपोर्ट है, हमने लिखाई थी लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। अब फिर मेरे पर सबूत का भार आ जाएगा, साबित करने का भार मेरे ऊपर आ जाएगा। मतलब 102 साबित करने का भार है। साबित करने का भार, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है ना? जिस पक्षकार के पास जाएगा, यदि वो नहीं दे पाता है, उत्तर सही नहीं कर पाता है, अपनी बात नहीं रख पाता है, तो असफल हो जाएगा। 103 में क्या है? पर्टिकुलर फैक्ट। यदि हम न्यायालय से ये कहते हैं कि हम 25 तारीख को बम्बई में थे, तो हमें ही साबित करना होगा ना। या हम न्यायालय से कहते हैं सर बी ने हमारे यहाँ चोरी की है और बी ने ये बात सी से बताई है, तो न्यायालय कहेगा भैया साबित करिए, ऐसा नहीं माना जाएगा आपका। तो पर्टिकुलर फैक्ट कोई कर रहा है, यहाँ विधिक अधिकार और दायित्व नहीं है 101 के तरीके, ध्यान रखिएगा। 104 में क्या है? किसी तथ्य को ग्राह्य बनाने के लिए उसे साबित करने का भार। अब भाई उदाहरण 2 ही है इसमें। मृत्युकालिक कथन को साबित करना है तो आपको क्या साबित करना होगा? कि वो आदमी मर गया है, तभी तो मृत्युकालिक कथन होगा, वरना क्या हो जाएगा? 157 के तहत, वो एविडेंस की धारा 157 के तहत साक्ष्य हो जाएगा, आई बुलाओ उसको। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है तो उसे साबित करना होगा ना कि सर पहला खो गया है, 65 के अंतर्गत आना होगा ना, मिल नहीं रहा है, इन चीज़ों को साबित करना होगा, तभी तो द्वितीय साक्ष्य ग्रहण होगा। ठीक। 105 क्या कहती है? एक आदमी ये कहता है कि सर हमारा मामला अपवादों में आता है, ये आपको पता है, मुकदमा हमने पेश किया है, सब कुछ साबित हमें को करना है। लेकिन जब कोई कहता है हमारा मामला अपवादों में आता है, तो साबित करने का भार अभियुक्त में चला जाता है। उदाहरण, हमने एलिगेशन लगाया कि बी ने हत्या की है। बी कहता नहीं सर हत्या नहीं है, वो हम लोग आपस में थे और अचानक झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गई और मैंने मार दिया। अर्थात हमारा जो मामला 300 IPC धारा 300 के अपवाद 5 में आता है। तो जब वो कहता है
अभियुक्त की हमारा मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 5 में आता है। अपवादों का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ही साबित करना होगा। या दूसरा उदाहरण ले लो, हमने कहा ए ने हत्या की है, मेरे कहा सर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट कब और कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, ये अभियुक्त को साबित करना होगा। यहाँ साबित करने का भार किस पे चला जा रहा है? अभियुक्त को। अमूमन क्या है, साबित किसे करना होता है? अभियोजन को। 106 क्या कहती है? 106 ये कहती है स्पेशल नॉलेज, जो बात आपको पता है वो आपको ही बतानी होगी। उदाहरण, एक आदमी बिना टिकट रेलवे में जा रहा था, पकड़ गया। जब पकड़ गया, रेलवे ने पैसे मांगे उससे, कहा पैसे तो है नहीं। अब जेल भेजेगी रेलवे, तो जब रेलवे जेल भेजेगी तो अभियोजन कौन हुआ? रेलवे। अभियुक्त कौन हुआ? बिना टिकट चल रहा है। और साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पे होता, अभियोजन साबित करे तो ना। यहाँ अभियुक्त को साबित करना होगा कि हमारे पास टिकट था और इन्होंने हमें जबरदस्ती बंद किया। तो स्पेशल नॉलेज, जो आपको पता है वो आपको ही बताना होगा। 107 में जीवित होने की अवधारणा है और 108 में मृत्यु की अवधारणा है। 30 साल तक कोई आदमी देखा गया है जीवित होने की अवधारणा, 108 में मृत्यु की अवधारणा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर देखिएगा, आगे बताइएगा और आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।